नमस्कार। मकर राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि और उसी का महीना चल रहा है अभी। और मैं 2-3 जानकारी बड़ी विशेष देने वाला हूं इस विषय में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ धनिष्ठा नक्षत्र। इस धनिष्ठा नक्षत्र की बहुत बड़ी वैल्यू है। वैल्यू तो इसकी भी है क्योंकि श्रवण नक्षत्र, वैल्यू इसकी भी है। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो इस संसार में रह रहे हैं, भोजन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये महिलाओं के लिए नहीं होगा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बड़े, वयोवृद्ध, जवान, नौकरी वाले, किसान, पुलिस, सेना, सब टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, नेता, अभिनेता, सबके लिए है ये वीडियो। और मकर राशि के लिए विशेष रूप से है। मकर लगन के लिए भी इफेक्टेड होगा। फिर भी लोगों का प्रश्न रह जाता है कि चंद्र से देखें या राशि से देखें। तो आपको उत्तर पहले ही दे रहा हूं। जिनकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दूसरा, तीसरा और चौथा चरण है, या श्रवण नक्षत्र लिखा हुआ है, या धनिष्ठा प्रथम और द्वितीय चरण है, जिनकी कुंडली में ये 3 नक्षत्र लिखे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा कोई किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप शुरू करते हैं। हम इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उन पर अब चर्चा होगी, क्योंकि आप देखिए 4 तारीख को, 4 फरवरी से दोपहर 3:10 पर बृहस्पति, जो अब तक वक्र गति से चल रहे थे, अब वो फॉरवर्ड मोशन में डायरेक्ट हो गए हैं। और ये आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो अब आपके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। और बैठे कहाँ है गुरु बृहस्पति? पंचम भाव। आपका जो पंचम भाव है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, आपकी एजुकेशन और पूर्व जन्म में संचित ज्ञान को एकदम डग आउट करना, खोदना, या अचानक याद आना, दूरदर्शिता, आपकी अच्छी प्लानिंग, अच्छी सोच, अच्छे विचार, दान, ज्ञान, सम्मान, कैसे अच्छे शब्द प्रस्फुटित हों बुद्धि के अंदर, दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग। और ये सारी चीज किसके लिए इफेक्टेड है? मकर राशि के, चाहे जातक हों, बड़े हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, सबके लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है। और साथ ही साथ इस बृहस्पति का जब मार्गी होना इस बात का परिचायक है कि ये सीधे सीधे आपके भाग्य को भी देख रहा है। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालता, भाग्य की उन्नति होती है। जो भी मिलता है आपको जीवन में भाग्य से ही मिलता है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही चारों तरफ फलता फूलता है। उसकी मेहनत, उसका परिश्रम कई बार रखा रह जाता है। आज की डेट में बड़े बड़े लोग जब काम करते हैं कंपनी में, काम तो वो खुद करते हैं, क्रेडिट उसका मैनेजर, उसके जो बड़ा अधिकारी है, उससे बड़ा कोई सिपाही है, सिपाही ने मुठभेड़ में किसी को मार दिया तो जो दरोगा है वो उसका क्रेडिट ले लेता है। या दरोगा ने अगर किसी का एनकाउंटर किया तो नाम एसएसपी का होगा कि एसएसपी वो फला, या एसएसपी ने जो काम किया तो उसका जो डीजीपी होगा वो अपना नाम करेगा, देखो मेरे रहते हुए मैंने ये काम कराया। तो ये जो आपका बृहस्पति ये जब यहां आ गया तो अब आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। कारण क्या है कि आपके 10वें भाव का स्वामी भी उच्च राशि में, आप देख रहे हैं बैठा हुआ है, उच्चस्थ है और मीन राशि में है और राहु के साथ प्लस पॉइंट है। कारण क्या है कि ये जो राहु है बृहस्पति की राशि में, शुक्र भी बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति स्वयं शुक्र की राशि में, ये राशि परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है। विपरीत राजयोग भी इसी को शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसकी चर्चा है बहुत लंबी। खैर, अब हम इस पर भी आएंगे कि केतु आपके भाग्य स्थान को आंख बंद करके पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, प्रसन्नचित और आनंदित कर रहा है, क्योंकि इस भाव का स्वामी सीधे सीधे बुधादित्य योग बना करके यहां है। और आपको आनंद तो जब आएगा जब
6 फरवरी को सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में 7:50 पर, 7 फरवरी को यानी कि लगभग 24-25 घंटे के अंदर अंदर 18:31 पर बुध धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। दोनों का यहाँ एक जगह होगा, सानिध्य होगा और बृहस्पति के द्वारा दृष्ट होंगे। आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? क्योंकि जब बुधादित्य योग बन गया, भाग्येश दोनों आपके लग्न में है और ये 3 नक्षत्र वाले जो है ना, इस समय बहुत अच्छी पोजीशन में है। साथ ही साथ एक नई चीज है और आपको ध्यान देना है उस बात पर। 11 फरवरी को 12:53 पर बुध जो है, ये बुध कुंभ राशि में भी आ जाएंगे और 12 तारीख को फिर ये जो सूर्य है इसका आगमन यहाँ होगा और अब आपको आनंद आएगा, अब आपको खुशी मिलेगी। जो बात मैं अब कहने जा रहा हूं, देखिए 2 अप्रैल तक ये मंगल आपके शत्रु स्थान में बैठा है। आपके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। शत्रुओं का पराभव होगा, पराजय होगी, विनाश होगा, चटनी बन जाएगी। जो आपका शत्रु बनने की कोशिश करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी, अपमानित होगा, पराजय होगी उसकी। लेकिन तब तक ये जो 12 तारीख तक जो सूर्य है ये मकर राशि में है और मंगल से दृष्ट है। मंगल की यहाँ मारक दृष्टि है। जो चाइनीज मांझा चल रहा है, मांझा पतंग वाला, ये तो सरकारी मामला है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आता क्यों है भारत में, लेकिन इस मंगल की दृष्टि का सीधा सीधा असर मकर राशि पर है। मांझे के शिकार मिथुन राशि वाले, कन्या राशि, मकर और धनु और चतुर्थ भाव मीन राशि, ये कई राशि वाले इफेक्टेड हो रहे हैं इस मंगल के शत्रु। मंगल शत्रु राशि में है और ये एक्शनेबल है। शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु राशि को देख रहा है। फिर यहां आग का अंगारा मकर राशि पर, तो ये मंगल यहां एक्शन ना ले, ये मारक दृष्टि है मकर राशि पर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि सचेत होकर सावधानी पूर्वक चलें। आजकल एक चीज नया ट्रेंड देख रहे हैं हम, हर शहरों में शायद चल गया होगा, हर व्यक्ति की मोटरसाइकिल और एक्टिवा के सामने एक तार ऐसा लगाया हुआ है लंबा सा लोगों ने। क्यों? ये जरूरत क्यों पड़ी? ये सरकार की दुर्बलता है, ये कुरीति है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये सनातन धर्म है और ये हो जाएगा, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आती है? क्यों? ये जो कुरीति और परंपराओं पर सरकार का दायित्व बनता है कि इस पर ब्रेक लगाए, क्योंकि मकर राशि पर मंगल की दृष्टि है। 6ठे और 8वें, ये 6ठा भाव है, ये 6ठा और 8वां, ये रोग, ऋण, शत्रु, परेशानी, अचानक झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, इस बात का कारक है ये। और अष्टम भाव मृत्यु का सूचक है, या कष्ट, रिस्क, अचानक आने वाली आपदा। इन दोनों स्थानों का स्वामी मिलकर के कहां चला गया? लगन में। तो जो बच रहा है संकटों से, वो इसलिए बच रहा है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन संकट एकदम सामने है। लग्न पर सूर्य और भाग्य स्थान पर मंगल की दृष्टि और लग्न पर दृष्टि, राशि पर दृष्टि होना, और उस दौर में जब सूर्य मकर राशि पर ही चल रहा हो और धनिष्ठा नक्षत्र जो होता है ये मंगल का नक्षत्र है, तो मकर राशि को अच्छा नहीं कह सकते इस विषय में। और दूसरी बात, मकर राशि का जो सेकंड हाउस है, फाइनेंस हाउस है, यहाँ पाप कर्तरी योग बना हुआ, राहु और सूर्य 2 पाप ग्रहों के बीच में ये आया हुआ है। इसलिए वाणी पर संयम और अपने पैसे को सुरक्षित रखे। कोई आदमी झूठ बोल करके, उधार मांग करके पैसा लेगा, आपको वापस नहीं करेगा। कारण क्या है कि उतरती हुई शनि की 7.5,
आपके लिए जाते जाते झटका दे सकती है। यही कारण है कि सर्दी जब आती और जाती हुई खराब प्रभाव देती है, ठीक इसी प्रकार शनि की साढ़ेसाती आती हुई और जाती हुई दोनों तरफ से कष्टदायक होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।